हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन के करंट अफेयर्स मार्च 2024 के। गाइस, होपफुली आपने वीडियोस के सारे ही पार्ट जरूर देख लिए होंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पूरे ही टॉपिक, चाहे वो पॉलिटी, गवर्नेंस हो, आईआर हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, ये सारे ही टॉपिक, साइंस एंड टेक, सोशल इश्यूज, सारे के सारे कल्चर के साथ बिल्कुल आपको कवर कर दिए गए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन गाइस एथिक्स का आता है, तो एथिक्स के लिए हमने ये सोचा है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होगा, क्योंकि एथिक्स का यूज उसमें ही होता है, मेंस में ही होता है, आपका जीएस 4 का पेपर होता है, तो उसको फिर एथिक्स की जो यूनिट होगी वो हम पूरी की पूरी 1 साल की यूनिट हम प्रीलिम्स के बाद उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। क्योंकि अब ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स से है, तो प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना, स्कीम्स आज मैंने इसीलिए मैं स्कीम भी लेकर आई हूँ। इवन आपको प्लेलिस्ट में सारी ही पिछले 1 साल की स्कीम्स मिल जाएंगी। प्लीज़, जब भी प्रीलिम्स को आप चाहे 24 का अटेंड करने जा रहे हो, या किसी पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आगे 2025 के लिए भी फोकस कर रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्योंकि यू नेवर नो, आपको पता है ना, एक स्कीम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं पेपर में, और आपको पता है कि प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चंस की भी क्या वेटेज होती है। एक, समझ रहे हो ना, एक पॉइंट पे भी अगर आपका आंसर ठीक हो जाता है तो वो मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है। तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। दूसरा, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा अपने आंसर राइटिंग में भी, है ना। सोसाइटी के रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, मतलब हर जगह पर स्कीम्स, क्योंकि हर जगह पे साइंस एंड टेक की कुछ है तो वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो मतलब स्कीम्स का यूसेज बहुत ज़बरदस्त है, राइट। और जब भी आप, अगर मान लो आपका सब कुछ हो जाता है, तो बाय फॉर्चुनेट, बाय ग्रेस ऑफ द गॉड, आप पहुंच जाते हो इंटरव्यू पैनल बोर्ड में, वहां पर भी आपको डिस्कशन मौका मिल सकता है किसी स्कीम को लेकर, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग एनीथिंग, जो भी हम प्रिपरेशन मोड में कर रहे हैं। तो आज इसीलिए मैंने कहा कि स्कीम भी उठानी ज़रूरी है। तो देखो, आज की जो स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति के बारे में है। इसको हम पीएम अजय भी बोलते हैं। किसी का नाम अजय है तो उसको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। तो पीएम अजय ये स्कीम है। इसके तहत क्या हो रहा है, इसमें काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसी ने एक्चुअली ना क्या करा है, इसको अल्टीमेटली इस पे फाउंडेशन स्टोन डाला है, और सेवरल रेसिडेंशियल हॉस्टल्स को अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स उसको बनाया जाएगा, क्रिएट करा जाएगा, इनॉग्रेट करा गया है। ठीक है, अब समझो ये स्कीम है क्या, किस चीज़ के लिए बनाई गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और मिनिस्ट्री जैसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पर काम कर रही है, इसका लॉन्च ईयर क्या था, इसके बेनिफिशियरी कौन है, ये सारी ही डिटेल आपको इस स्कीम के तहत मिल जाएगी। बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट समझना, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने पीछे अभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम, चाहे छत्तीसगढ़ का रहा, हरियाणा का देखा हो आपने, तो उसमें आपने बड़ा नोटिस करा होगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। स्टेटमेंट का पूरा स्टेटमेंट उठा के डाला जा रहा है। तो अगर एक भी चूक हो गई आपसे, तो आप समझ लो फिर गया मामला। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जानते हो इस स्कीम का क्या है, पीएम अजय स्कीम का? ये चाहते हैं शेड्यूल कास्ट की पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए। उसके लिए इस कम्युनिटी को क्या ऑफर किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव है पीएम अजय स्कीम का कि हम ना सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो इस जाति के होते हैं, शेड्यूल कास्ट का जो होता है, उसको इम्प्रूव करेंगे। और तीसरी चीज, इनके अमंग लिटरेसी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एससी स्टूडेंट्स होते हैं उनका इनरोलमेंट स्कूल में हो, वो जाएं और हायर एजुकेशन की तरफ भी वो बढ़े, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बात समझ रहे हो, 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहा है। पहला क्या, कि इनको पॉवर्टी से रिड्यूस करना है, इनका उठा लेना कीवर्ड्स, फिर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करने, एंड देन टॉक अबाउट लिटरेसी एंड एजुकेशन, राइट। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पे काम कर रहा है। लॉन्च ईयर इसका 2021-22 ही था। बेनिफिशियरी कौन है, कौन इस स्कीम के तहत कवर किए जा रहे हैं, तो वो आपका शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। यहाँ शेड्यूल ट्राइब नहीं लिखा हुआ है गाइस, बी वेरी पर्टिकुलर। बहुत फोकस होकर पढ़ाई करना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड में बोला जा रहा है कि पीएम अजय जो स्कीम है, इसको 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का पैसा फंड किया जाता है, उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं।
तो पीएम अजय को 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ मर्ज किया गया है और वो स्कीम आपको पूछी जा सकती है कि वो 3 स्कीम्स कौन सी हैं। तो एक है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सेकंड है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, नेक्स्ट इज जगजीवन राम चतुर्वास योजना। ये सारी की सारी को यूज करा गया है ताकि क्या हो, पब्लिक मनी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेस का। समझ में आ रहा है? तो याद रखना पीएम अजय को 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के साथ मर्ज करके लाया जा रहा है। और बेनिफिशियरी कौन है? तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, बड़े ध्यान से समझना। फिर इस स्कीम के कुछ सब कंपोनेंट्स क्या हैं कि इसमें कुछ एससी डोमिनेटेड विलेजेस होंगे, उनको आदर्श ग्राम में डेवलप किया जाएगा। जितने भी शेड्यूल कास्ट डोमिनेटिंग विलेजेस हैं उनको क्या बनाया जाएगा? उनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है। फिर इनको क्या दिया जा रहा है? इनको ग्रांट इन एड मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स ऐसे चलाए जा रहे हैं ताकि इनकी सोशियो इकोनॉमिक मतलब ये वाला जो सेकंड इंडिकेटर है वो इम्प्रूव हो पाए। फिर इनके लिए कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं एजुकेशनल हॉस्टल्स वगैरह एससी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी बॉयज हैं गर्ल्स हैं उनके लिए। अब आ जाओ आदर्श ग्राम क्या होता है। आपने भी एक टर्म पढ़ा आदर्श ग्राम। आपने कहा भाई जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी जहाँ रहती है उसको आदर्श ग्राम बनाएंगे। मतलब क्या होता है उसका? आदर्श ग्राम का मतलब है कि हम उन विलेजेस में एक डिग्निफाइड लिविंग ताकि व्यक्ति वहां पर जी सके उसके लिए हम सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिक सर्विसेज तो कम से कम उनको प्रोवाइड की जाएंगी कि वो अच्छे वॉशरूम यूज कर पाए, पक्का हाउस में रह पाए। बात समझ रहे हो? उनके घर में अच्छा किचन हो, सब चीजें मौजूद हो, मतलब एक डिसेंट लाइफ और डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो जरूरी होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्टेबल वाटर हो, एक्सेस कर पाए पानी का, ये सब किया जाएगा। अब बेनिफिशियरी के बाद आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। आदर्श ग्राम घर उन्हें किसे मिलेगा? आदर्श ग्राम तो जो भी विलेजेस में 40% पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर कहीं होती है, एससी की पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन 500 से मोर देन होती है, तो आप समझ लेना कि एससी पॉपुलेशन के लिए वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। अब इन विलेजेस में ये भी कवर किया जाएगा कि ऐसे विलेजेस को जो कि 40% से कम या ज़्यादा हैं या इक्वल टू हैं एससी पॉपुलेशन का, उनको हायर लेवल ऑफ नंबर ऑफ पर्सन जो भी बिलोंग करते हैं उनको सभी को लिया जाएगा और सभी को विलेजेस में कवर किया जाएगा। अब यहाँ पर बनाया क्या जाएगा? तो उनके ध्यान रखा जाएगा 10 डोमेन्स है, एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी पैरामीटर्स पर उनका ध्यान दिया जाएगा। ग्रांट इन एड कौन देगा? तो देखो डिस्ट्रिक्ट वालों को मिलेगा, स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स वालों को भी मिलेगा और ऐसी कम्युनिटी को ग्रांट दी जाएगा किस किस सेक्टर में? कोई भी बेनिफिशियरी का हाउस होल्ड की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ ये कह रहा है ग्रांट इन एड के लिए भी एलिजिबिलिटी क्या है? तो याद रखना एलिजिबिलिटी कोई फिक्स इनकम नहीं डाली गई है बेनिफिशियरी के लिए। हाउएवर प्रायोरिटी ज़्यादा उन परिवारों को दी जाएगी जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से भी कम है या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, उसमें ऐसी की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल होंगे। अच्छा, एक खास बात है स्कीम की, वुमेन एंड डिसेबल्ड के लिए अलग कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं। कह रहा क्या? कह रहा 15% तक टोटल ग्रांट रिलीज की जाएगी स्टेट्स में, यूटीज में, इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम्स के तहत। तो ऐसी जो वुमेन है ना उनको एक्सक्लूसिवली दी जाएगी। 15% का टोटल ग्रांट उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली रिलीज किया जा रहा है। कह रहा है एटलीस्ट अगर 30% वुमेन कैंडिडेट्स को बोला गया है कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जरूर अटेंड करें। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें 30 जो होनी चाहिए वो महिला होनी चाहिए। फिर 10% टोटल फंडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए और जितनी भी आपकी शेड्यूल कास्ट वुमेन कोऑपरेटिव्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। अब स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी है। 2% टोटल बजट का एलोकेशन इनके लिए स्पेशल किया गया है। स्पेशल ट्यूटरिंग जो बच्चे होते हैं यानी कि जो 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 9th से 12th क्लास में है, उनको स्पेशल ट्यूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रुप स्टडी करने के लिए। फिर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, कुछ ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, ट्रेंड बंदे बुलाए जाएंगे, 70% उनको वेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगी। इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि जो एससी स्टूडेंट है अगर वो कहीं पे एजुकेशनल हॉस्टल्स वगैरह में मिलता है जाता है तो उसके लिए क्या करा जाएगा? कंस्ट्रक्शन की जाएगी हॉस्टल्स की, ताकि बच्चे इनकरेज हों और क्वालिटी एजुकेशन को अटेन करें। इसका ये बहुत बड़ा ध्यान है
कि जो बेचारी स्पेशली जो गर्ल्स होती थी ऐसी स्टूडेंट्स की, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत रहता था, उनको दूर करने के लिए अब इसका एलिजिबिलिटी जानते हो क्या है? टॉप रैंक जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फंडिंग मिलेगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से। सिमिलरली स्कूल की जो फंडिंग है सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स की, वो रिकमेंड की जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना फंडिंग पैटर्न क्या है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग दी जा रही है। हाउएवर जितने भी स्टेट यूटीज हैं उनको आर फ्री टू प्रोवाइड एडिशनल फंड, अपने रिसोर्सेज से वो दे सकते हैं जब भी उनको डिजायरेबल लगे। ध्यान रखना ये पूरी की पूरी स्कीम में पैसा कौन लगा रहा है? 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। हाउएवर यहाँ पर एक बात और समझ लो, स्टेट यूटीज फ्री हैं, अगर उनको एडिशनल फंड वगैरह प्रोवाइड करवाने हैं फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज वो भी वो कर सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है कि ऐसी कम्युनिटी की पॉवर्टी रिड्यूस हो, उनकी लिटरेसी बढ़े और उनको सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में वो आगे बढ़े। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इस पूरी स्कीम के लिए, कौन बेड़ा उठा रहा है? तो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ये सारी की सारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज टू सेंड प्रपोजल्स ऑनलाइन थ्रू पीएम अजय पोर्टल। कह रहे जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो प्रपोजल्स अपने ऑनलाइन सबमिट करती रहेंगी, क्योंकि पीएम अजय का पोर्टल भी क्रिएट करा गया है। उस पोर्टल पे सारी बात आपको लिखनी है कि कितने आपके विलेज में ऐसे लोग हैं और आपने क्या क्या कर लिया है, ताकि मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली जाए। ये स्कीम आपको ज़रूर याद रखनी है, पीएम अजय, इसका ईयर देख लेना, मिनिस्ट्री ध्यान में रखना, इसके तहत क्या क्या स्पेशल प्रोग्राम्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना गाइस। समझ गए? तो अगर कुछ आपको उसमें लगे, कोई डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।